नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज 5 मई हो गया। 7 तारीख को खगड़िया में भी चुनाव है और आज हम बात करेंगे खगड़िया में क्या है स्थिति। चिराग पासवान के उम्मीदवार राजेश वर्मा और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच में कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर है, लेकिन जिस प्रकार से समीकरण बना है और इन दिनों चिराग पासवान के टिकट के बंटवारे के बाद जो पार्टी में विद्रोह हुआ, कई लोग पार्टी छोड़ करके गए, खबर आ रही है कि उन तमाम लोगों ने खगड़िया में चिराग पासवान के खिलाफ प्रचार किया। वैसे में उनका क्या आधार है प्रचार करने का, उनका क्या जनाधार है, उनकी क्या शक्ति है, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ नाराज लोगों को चिराग पासवान मना नहीं पाए और उनकी नाराजगी चिराग पासवान पर कहां तक पड़ेगी भारी। इन तमाम सवालों पर आपको जवाब देंगे। इन तमाम बातों को जो आपके लिए जानना जरूरी है वो बताएंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, खगड़िया की जो स्थिति है, आपने देखा चिराग पासवान से जितने लोग नाराज थे उन तमाम लोगों ने वहां प्रचार किया अपनी अपनी जाति के, अपने अपने क्षेत्र के प्रभाव वाले इलाकों में। क्या कुछ नजर आ रहा है खगड़िया की लड़ाई में आपको? जी हाँ, जब से खगड़िया लोकसभा सीट से लोजपा के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा की गई और जिस प्रकार से हर पल वहां का समीकरण बदल रहा है। शुरुआती समीकरण में लोजपा वहां काफी मजबूती के साथ में अपने सहयोगियों के साथ परफॉर्म करती दिखी हम लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खगड़िया लोकसभा में रेणु कुशवाहा और अजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा जो खगड़िया की पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, उनकी भी दावेदारी थी, अजय कुशवाहा की भी दावेदारी थी और एक तरीके से आप कहें तो कुशवाहा जाति के लोगों की दावेदारी लोजपा रामविलास के तरफ से बनी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से अप्रत्याशित ढंग से राजेश वर्मा को सामने लाया गया और फिर वहां का सिनेरियो जिस तरीके से पल पल बदलता गया, अभी जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सतीश कुमार जो कि लव कुश चेतना समिति को फिर पुनर्जीवित करने का काम किया, उन्होंने कुर्मी जाति के काफी बड़े चेहरे, काफी पुराने चेहरे, नालंदा में जो उन्होंने सभाएं की और बाकी जिलों में जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा, अपनी जाति के, कुर्मी जाति के लोगों पर जो उनका प्रभाव है ये किसी से छुपा नहीं। सुमन जी, आपको 1 मिनट रोक रहे हैं। आपने जो सतीश बाबू की बात की, भले उनके विरोधी कह दें कि सतीश बाबू फूका हुआ कारतूस हैं, यूज्ड कारतूस हैं, लेकिन आपको याद होगा जब वो चिराग जी के साथ थे, उन्होंने जो नालंदा में कई सभाएं की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गढ़ में, हमने वो तमाम खबरें दिखाई थी कि जन संवाद के तहत जो चिराग पासवान वहां गए, अपार जन सैलाब, सतीश बाबू जो लगातार घूमे थे, इसका असर भी नजर आया था और सतीश कुमार ने अपनी ताकत भी दिखाई थी। वैसे में सतीश बाबू की नाराजगी निश्चित तौर पर खगड़िया में चिराग पासवान की पार्टी पर, राजेश वर्मा के लिए, चिराग पासवान के लिए भारी पड़ सकती है। जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो लोजपा रामविलास के बड़े और जनाधार वाले नेता थे वो साइडलाइन कर दिए गए और जनाधार विहीन जो नेता है वो मेन स्ट्रीम में आए हैं और वही सारी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। खैर ये अलग विषय है, हम बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में जिस प्रकार से अजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा और सतीश कुमार, देखिए सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के द्वारा कुशवाहा वोटरों या और अन्य जाति के लोगों के प्रति उन लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ शायद उतना न्याय नहीं किया गया। देखिए बात समझना होगा, थोड़ा डीपली जाना होगा। भाजपा ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। लोजपा ने 5 सीट में, चूंकि 3 सुरक्षित सीट थी, हम शुरू से कहते थे कि लोजपा के साथ एक तरीके का ये षड्यंत्र भी आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने किया है लोजपा को कमजोर करने के लिए। उसके अलावा जो 2 सीटें थी जिस पर एक उनको राजपूत कैंडिडेट वैशाली से वीना सिंह और खगड़िया से राजेश वर्मा जो कि सोनार जाति से आते हैं, तो इन लोगों को देने का काम किया है। और आप देखिएगा कि जदयू ही ने जो है मात्र 3 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से महागठबंधन ने ज्यादा से ज्यादा सीटें कुशवाहा समाज को देकर अभी तक के जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के रुझान को देखकर लग रहा है, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं,
कि कुशवाहा वोटर जो एनडीए का वोटर माना जाता है वो बिल्कुल ही छिटका है। देखिए कितना छिटका है, कितना प्रतिशत छिटका है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इसमें कहने में मुझे कोई भी मतलब शंका नहीं है कि अच्छी मात्रा में छिटका है। और कुशवाहा के बारे में, पिछड़ी जाति में कुशवाहा और सवर्णों में राजपूत के बारे में मैं शुरू से ये बात करता रहा हूं कि ये लोग पार्टी नहीं देखते हैं, ये लोग अपना कैंडिडेट देखते हैं। अपनी जाति से जो खड़ा है उसको देखेंगे, किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। देखिए एक चीज समझिए, खगड़िया लोकसभा जो है वहां पर तकरीबन 10 लाख 9.5 लाख के आसपास में पिछली बार वोट हुआ था। हमारा मानना है कि शायद इस बार 50,000 वोटिंग ज्यादा हो। तो वहां का जो परिस्थिति है, टोटल वोटर में करीबन 16% वोटर जो है एससी वोटर है, तकरीबन 12.3% वोटर जो है वो मुस्लिम समाज के वोटर हैं, जिनकी संख्या करीबन 2,16,000 के आसपास में है, और एससी वोटरों की संख्या 2,80,000 के समथिंग है। अब आप बात समझिए, 5 बार कुशवाहा समाज के लोगों ने खगड़िया लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, 5 बार। 6 बार यादव समाज के लोगों ने वहां का प्रतिनिधित्व किया है। अब आप बात समझिए, जब कुशवाहा, हालांकि कुशवाहा की आबादी खगड़िया लोकसभा में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कुर्मी और कोरी मतों का बिखराव हुआ है, एनडीए को जो एक मुश्त जाता था, अगर 20%, 30% या 40% भी वोट जा रहा है तो जितना जा रहा है उससे दुगने का नुकसान है। आप नवादा में देखिए, नवादा में जिस प्रकार से अशोक महतो का फैक्टर चला था, उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि यादव वोटर, कुशवाहा वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित जातियों में देखिए सीपीएम ही एकमात्र, सीपीएम के कैंडिडेट है वहां पर संजय कुशवाहा। इस चीज को समझना होगा। देखिए वाम दल के जो वोटर होते हैं उनको जल्दी से तोड़ना, उनको खरीदना बहुत ही मुश्किल है। हर जाति के, हर पार्टी के वोटर टूटते हैं, लेकिन वाम दलों के जो वोटर होते हैं वो अपनी पार्टी के प्रति बड़ी समर्पित होते हैं। इस चीज को समझना होगा। दूसरा चीज क्या है, देखिए वहां पर भीतरी बनाम बाहरी का भी मुद्दा चल रहा है। राजेश वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो भागलपुर के हैं, उनको तो खगड़िया से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी चीज, बीच में आरोप भी लगा था राजेश वर्मा पर, गुंडा बैंक चलाने की भी बातें आ रही थी सामने, ईडी की रेड की भी बात चली थी। इसके अलावा जैसा कि गुंडा बैंक में आप सभी लोग जानते हैं कि गरीब और असहाय लोगों को कर्ज देकर और फिर बाद में उनकी जमीन पर जो इस प्रकार से दखल कर लिया जाता है, देखिए इसकी बड़ी चर्चा चली थी, पेपर में काफी विस्तार से इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो एक ऐसी पार्टी जो गरीबों की, दलितों की पार्टी बोली जाती है, उसके द्वारा एक वैसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिस पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है, जिस पर SC ST का भी मामला बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि ये हम नहीं कर रहे, ये पिछले जो कुछ सालों के रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड के आधार पर ही पता चल रहा है। जो आरोप जो लग रहे हैं, जी हम इसी बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, और हम तो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको केवल हम दोहरा रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए क्या है, संजय कुशवाहा वहां पर मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो चिराग को सबसे बड़ा नुकसान और एनडीए को जो नुकसान होता दिख रहा है वो है चौधरी महबूब अली कैसर के तौर पर। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि करीबन 2.25 लाख वोटर जो है मुसलमानों के हैं। पिछली बार करीबन 2,47,000 से चौधरी महबूब अली कैसर जीते थे। ये बात अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि मुसलमान परिवार के और उस इलाके के काफी बड़े जमींदार परिवार के वो आते हैं, काफी प्रतिष्ठा है उस परिवार की उस इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि जब एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी होने का फायदा उनको मिला होगा, मुस्लिम वोटों की गोलबंदी उनके साथ में हुई होगी। अब वो चौधरी महबूब अली कैसर आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और चिराग पासवान पर उल्टे धोखा देने का आरोप उनको लगा रहा है। तो मुस्लिम, यादव और दलितों में भी और अति पिछड़ी जातियों में भी जो गोलबंदी हो रही है, देखिए सवर्ण वोटर, वैश्य वोटर, ये एनडीए के ठोस जनाधार, मतलब ठोस वोटर माने जाते हैं। लेकिन सवर्ण वोटर तो वहां ज्यादा है ही नहीं, 2 लाख के आसपास में सवर्ण वोटर है, वैश्य वोटर भी 1.5 लाख के आसपास में है। तो कहने का मतलब है कि खगड़िया में जिस प्रकार से जातीय समीकरण बैठा है, देखिए बिहार में, और बिहार में जातीय समीकरण से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लास्ट में सब मुद्दा जो है वो गौन हो जाता है, जाति हावी हो जाती है।
जी, और दूसरी दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 2020 में जदयू के साथ किया था, मुझे नहीं लगता है कि जदयू के नेता और कार्यकर्ता उतनी आसानी से उन सब बातों को भूले होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भीतरघात तो होने वाला है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये भीतरघात कितना बड़ा होने वाला है, या होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें देखते और यह तो वक्त बताएगा। लेकिन संभावना है चौधरी महबूब अली कैसर के आरजेडी ज्वाइन करने का क्या कुछ असर आप देख रहे हैं खगड़िया? आप ये समझ लीजिए ना कि चौधरी महबूब अली कैसर के आरजेडी ज्वाइन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुस्लिम वोट जो थोड़ा बहुत चिराग पासवान या लोजपा जो अपने तरफ टर्न करता है, चूंकि वहां तो भाजपा है नहीं खड़ा, भाजपा का सहयोगी खड़ा है, तो अब उसकी संभावना बिल्कुल नगण्य दिख रही है। चौधरी महबूब अली कैसर, चूंकि देखिए उनके पुत्र भी वहां से विधायक हैं, तो कहने आरजेडी के विधायक है, तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम वोट जो तकरीबन आपको 12.3% है, ये वोट मुस्तैदी के साथ में महागठबंधन के साथ में जाएगा। अगर एनडीए को जीतना है वहां पर, तो एनडीए को अब यही देखना होगा कि वो यादव वोटों में कितनी सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि देखिए आरजेडी का वहां कैंडिडेट नहीं है, यादव प्रत्याशी नहीं है, तो क्या कुशवाहा और यादव का जो गठबंधन बनेगा या मुसलमानों का जो गठबंधन बनेगा, इसमें यादवों को कितना तोड़ा जा सकता है? देखिए, तो अगर सामने यादव प्रत्याशी रहता तो तोड़ना थोड़ा बहुत आसान रहता। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, बराबर उस इलाके में ये चर्चा चल रही है भीतरी बनाम बाहरी। ये लड़ाई आपको नवादा में भी चल रही थी, भीतरी बनाम बाहरी। अभी सभी लोगों को पता है नवादा में तो खैर चुनाव हो गया है, लेकिन नवादा का चुनाव भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण करने का मतलब है कि जो जिस प्रकार से क्लीन स्वीप मार लिया जाता था एनडीए के द्वारा, अभी वहां भी लड़ाई बड़ी कठिन हो गई। उसी प्रकार से खगड़िया की लड़ाई भी मुझे बहुत कठिन दिख रही है। जनता को फैसला लेना है किधर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन चिराग के प्रत्याशियों को जिस प्रकार से उन्होंने चयन किया है, इसको लेकर भी असंतुष्टि है लोगों में, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और खगड़िया सीट जो कि पिछली बार आप 2.5 लाख वोटों से जीते थे, अगर वहां आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये भी एक तरह की आपकी हार ही मानी जाएगी। सतीश बाबू के जाने का खास करके लौकुश वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सतीश बाबू इन वोटरों को तोड़ पाएंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, महागठबंधन के प्रति जिस प्रकार से कुर्मी और कोयरी वोटों का रुझान हो रहा है, स्पेशली कोयरी कुशवाहा वोटों का रुझान बढ़ रहा है, इस आग में घी लगाने का काम रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा और सतीश कुमार करेंगे। वो उस इलाके में रविंदर सिंह की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, रविंदर सिंह की कोई भूमिका नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला ना कि बिहार में तो चुनाव में जाति है कि जाति नहीं, ठीक है ना। तो रविंदर सिंह चूंकि बाईकास्ट राजपूत जाति से आते हैं, अब वो किस प्रकार से वहां पर प्रभाव डालेंगे उतना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, अजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा और सतीश कुमार, चूंकि ये कुर्मी और कोयरी जाति से आते हैं, तो इन लोगों का प्रभाव अब कितना पड़ेगा ये भी आज कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये प्रयत्नशील है और अपने समाज के वोटों को कितना तोड़ पाएंगे, एनडीए से कितना, लोजपा से कितना दूर कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है जी। लेकिन आप देख रहे होंगे संजय कुशवाहा उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन राजेश वर्मा लगातार सुबह से लेकर के देर रात तक घूम रहे हैं, उनके आदमी घूम रहे हैं। एक माहौल तो राजेश वर्मा ने निश्चित तौर पर बनाया। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि राजेश वर्मा के साथ में भाजपा के और जदयू के कार्यकर्तागण और वोटर कितने समर्पण भाव से सामने आए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मुझे याद आ रहा है कि जब पटना में साड़ी सड़कें खड़ा हुआ करती थी और जंगल राज की बात किया जाता था, उस समय पटना के लगभग हर सड़क को रंजन प्रसाद यादव ने सीमेंटेड रोड बना दिया था। आप पटना के किसी भी रोड में चले जाते ना, तो वहां पर शिलान्यास में रंजन प्रसाद यादव का नाम जरूर लिखा होता था। आप ये बताइए कि लालू यादव छोड़कर जब वो चुनाव लड़े तो उनको कितना वोट आया था, जमानत जब्त हो गया था। देखिए, यहाँ विकास पर, काम पर और बाकी सारी चीजों पर नहीं वोटिंग हो रहा है। बिहार की दुर्दशा ऐसे थोड़ी हो रही है।
इतनी दुर्दशा, जो ट्रेनों में भर भर के जो मजदूर बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से जा रहे हैं। हमारे यहाँ जातिवाद का बोलबाला है। जो राजेश जो वर्मा लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को चेहरा देख करके वोट नहीं किया है, जिसके कारण आज ये स्थिति। देखिए, राजेश वर्मा के बारे में मैं वही चीज आपको कह रहा हूं। राजेश वर्मा के साथ तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। आज आप जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, देखिए प्रत्याशी के दम पर वोट नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी के कारण वोट कट रहा है। इस चीज को समझना होगा। प्रत्याशी के कारण वोट कट रहा है, लेकिन प्रत्याशी के कारण वोट नहीं मिल रहा है। लोग तो वोट दे रहे हैं। आपने कल ही देखा, जब पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत मसौड़ी में हम लोग थे, तो लोकल कैंडिडेट से किसी बात से जो लोग नाराज भी थे, हालांकि ऐसे नाराज लोगों की संख्या कम ही नजर आई, लेकिन जो लोग नाराज भी थे उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हम अभी लोकल सांसद से संतुष्ट नहीं, लेकिन वोट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा। जी, और बिल्कुल देखिए, मैंने जो भी सामाजिक समीकरण समझाया, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजेश वर्मा, देखिए युवा चेहरे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को तो समाज में बिल्कुल आगे आना चाहिए। आपको उनको गद्दी देनी होगी, ऐसे लोगों को, ऊर्जावान लोगों को गद्दी देनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारा साथ में ये भी फर्ज बनता है कि हम अपने दर्शकों को वहां की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। हकीकत ये है, जो वास्तविक स्थिति है, जो जातीय समीकरण है, जो अभी तक करके उभर करके जो बातें सामने आई है, वह दर्शकों को बताना ही हमारा काम। जी बिल्कुल, मैं इस बात का बिल्कुल पक्ष में मैं साफ कह रहा हूं आपको कि संजय कुशवाहा की सक्रियता मैं जो देख रहा हूं खगड़िया में, जो हमने भ्रमण किया, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि राजेश वर्मा जिस प्रकार से एग्रेसिव प्रचार अपना कर रहे हैं, अगर आप पाए तो उसका 50% भी संजय कुशवाहा अपने लिए उतना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि जातिगत जो रुझान है, जो लोजपा के असंतुष्ट लोगों का जो जमावड़ा है, इन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को भी हमको अपने दर्शकों के सामने रखना होगा। इसके साथ ही मैं ये भी कह रहा हूं कि आज अगर बिहार को आगे लेकर जाना है, तो युवा चेहरों को, ऊर्जावान चेहरों को, आगे जो आज से 10 साल 20 साल आगे देख सके, वैसे लोगों को लागना होगा। जी सुमन जी, आखिरी सवाल मेरा है कि तो क्या माना जाए कि खगड़िया में राजेश वर्मा की स्थिति भी बढ़िया नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी की नैया वहां डगमगा रही है, हालांकि 2 दिनों बाद वहां वोटिंग होने वाला है। वैसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, वही इस नाव को पार लगा सकती है, अन्यथा यह नाव डूब सकती है? नहीं, देखिए मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं कि नाव डगमगा सकती है या डगमगा रही है। हाँ, ये एक सत्य है कि चौधरी महबूब अली कैसर के आरजेडी ज्वाइन करने से पहले राजेश वर्मा लीड बनाए हुए थे, राजेश वर्मा आगे चल रहे थे। लेकिन जब से चौधरी महबूब अली कैसर आरजेडी ज्वाइन किए हैं, उससे थोड़ा सा समीकरण में परिवर्तन हो गया है। दूसरा चीज कि अब जो लड़ाई बिल्कुल लग रहा था कि राजेश वर्मा क्लीन स्वीप कर जाएंगे, वो क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। अब लड़ाई जो है दो तरफा हो गई है, और पलड़ा किस ओर झुकेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है कि लड़ाई अब बिल्कुल दो तरफा है, और कोई भी पक्ष ये अगर सोचता है कि हम आसानी से दूसरे पक्ष को परास्त कर देंगे, तो ये संभव होता मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। जी धन्यवाद सुमन जी, इन तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर खगड़िया की लड़ाई आसान नहीं है, कांटों का टक्कर है, और चिराग पासवान की लोकप्रियता भी बिहार में जिस प्रकार से है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैसे में राजेश वर्मा पर जो बाहरी होने का जो आरोप लग रहा है, और उन पर जो लोकल जो संजय कुशवाहा है, और जो जातीय समीकरण है, आप भली बात जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण क्या मायने रखता है। कैंडिडेट और काम सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज जो है वह जातीय है। वैसे में संजय कुशवाहा के साथ राजेश वर्मा की कांटों की टक्कर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और चिराग पासवान का चेहरा क्या कुछ असर दिखाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अकेले तेजस्वी यादव भी मैदान में कूदे हुए हैं, और तेजस्वी की बातों में दम इसलिए भी नजर आ रहा है कि उनके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी तक को देना पड़ रहा है मंच से। तमाम बीजेपी के नेता जब तेजस्वी सुबह एक सवाल उठाते हैं तो दिन भर उसका खंडन करते रहते हैं। वैसे में इस बार जो लगातार कहा जा रहा है
कि देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगा। निश्चित तौर पर इसमें अभी काफी सस्पेंस नजर आ रहा है और जो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार का परिणाम जो है वो चौंकाने वाला होगा। वैसे में बिहार की राजनीति में खास करके खगड़िया सीट जिसके आपको हमने पूरी डिटेल्स बताई, क्या कुछ इसका परिणाम नजर आएगा या तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।